बोलो श्री गणेश भगवान की जय। भोले भंडारी की जय। विष्णु भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तजनों, आज बुधवार का दिन है और जैसा कि आप जानते हैं, बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। केवल बुधवार ही नहीं बल्कि किसी भी शुभ मांगलिक कार्यों में भी सबसे पहले भगवान गणेश ही पूजे जाते हैं। भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाते हैं। उन्हें बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी अपने भक्तों की पीड़ा भी हर लेते हैं। इस कारण उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश की पूजा के लिए शास्त्रों में बुधवार का दिन समर्पित है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों बुधवार के दिन पूजे जाते हैं भगवान गणेश? बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन होता है और यह दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित होता है। वैसे हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी या देवता की पूजा उपासना के लिए समर्पित है। इसी तरह बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि यह दिन भगवान गणेश को अति प्रिय होता है और इस दिन की गई पूजा उपासना से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी मनोरथ पूरे करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती द्वारा भगवान गणेश की उत्पत्ति की गई तब कैलाश पर्वत पर बुध देव भी उपस्थित थे। इसलिए गणेश जी की पूजा के लिए उनके प्रतिनिधि वार बुध हुए और इस कारण बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव जब त्रिपुरासुर का वध करने में असफल हुए तो उन्होंने इस पर विचार किया कि आखिर वे असफल क्यों हो गए और उनके कार्य में क्या विघ्न पड़ा। फिर उन्हें ज्ञान हुआ कि वे गणेश की अर्चना के बिना ही युद्ध करने लगे थे। इसके बाद श्री गणेश जी की पूजा की गई। उन्हें फूल मालाएं चढ़ाए गए और लड्डुओं का भोग लगाया गया। इसके बाद जब युद्ध हुआ तो त्रिपुरासुर परास्त हुआ। यही कारण है कि हर कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिससे कि कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। बुधवार के दिन भगवान गणेश के साथ ही बुध देव की भी पूजा करें। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुध देव की भी कृपा प्राप्त होती है। बुधवार के दिन पूजा में गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं। इससे बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। वहीं शमी के पत्ते अर्पित करने से बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें और घर से सौंफ खाकर निकलें। इससे कार्य में सफलता मिलती है। अविवाहित लोग पूजा में भगवान गणेश को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आइए अब बुधवार व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में समतापुर नाम का एक नगर था। उस नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। मधुसूदन जब विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास ही के छोटे से नगर बलरामपुर की युवती संगीता से कर दिया। संगीता का परिवार काफ़ी धार्मिक और सात्विक भाव से जीवन जीता था। इसलिए संगीता और मधुसूदन का विवाह पूर्ण रीति रिवाज और रस्मों से संपन्न हुआ। विवाह उपरांत संगीता और मधुसूदन सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन जीने लगे। विवाह होने के बाद कभी अपने ससुराल कभी पीहर, इस तरह संगीता का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। एक बार संगीता अपने पीहर बलरामपुर गई हुई थी तो मधुसूदन उसे लेने अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में मधुसूदन की खूब आवभगत हुई और आदर सम्मान मिला। संध्या को जब मधुसूदन ने ससुराल से विदाई लेने चाही तो संगीता के माता पिता ने मना कर दिया। संगीता के माता पिता बोले
पुत्र, आज बुधवार का दिन है। हमारे यह रिवाज है कि बुधवार के दिन लड़की को अपने ससुराल के लिए विदा नहीं करते हैं। बुधवार को ससुराल जाना बहुत अशुभ माना जाता है। आप आज रात्रि को यहीं विश्राम करो और प्रातःकाल संगीता को लेकर चले जाना। मधुसूदन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो बुधवार को ही जाने की अपनी जिद पर अडिग रहा। हार कर संगीता के माता पिता ने उन्हें विदा कर दिया। मधुसूदन और संगीता अभी कुछ दूर ही निकले थे कि घने वन में उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। अब बैलगाड़ी को नहीं खींच पाए और दोनों पैदल ही समतापुर की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर चलने के उपरांत संगीता को थकान होने लगी और बहुत तीव्र प्यास लग गई। दोनों ने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया और मधुसूदन संगीता के लिए जल लाने वन में निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन जल लेकर आया तो देखा कि उसकी पत्नी के पास उसका हमशक्ल व्यक्ति ठीक उसी के जैसी वेशभूषा धारण किए बैठा है। मधुसूदन को यह देख बहुत क्रोध आया और वह उस बहरूपिये से झगड़ा करने लगा। संगीता भी नहीं समझ पाई कि उसका पति कौन है, क्योंकि दोनों पूर्णतः एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। मधुसूदन और उसके हमशक्ल का झगड़ा सुनकर पास ही से गुजर रहे राजा के सैनिक वहां आ गए। सैनिकों ने जब सारा वृतांत सुना तो उन्होंने संगीता से अपने पति को पहचानने को कहा। संगीता भी दुविधा में पड़ गई और अपने पति को नहीं पहचान पाई। झगड़े का कोई हल नहीं निकलने के कारण सैनिकों से मधुसूदन और उसके हमशक्ल को राज दरबार में पेश किया। राजा ने दोनों को कठोर कारावास की सजा सुना दी। अब मधुसूदन को अपने किए का प्रायश्चित होने लगा और वह समझ गया कि उसने बुद्ध देव को क्रोधित किया है और ये उन्हीं के क्रोध का फल है। मधुसूदन ने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। मधुसूदन ने प्रण लिया कि वह आज के बाद हमेशा बुधवार का व्रत रखेगा और बुधवार व्रत कथा सुनेगा। भगवान ने उसे उसके पाप का दंड दे दिया है और उससे शिक्षा भी मिल गई है, इसलिए भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। मधुसूदन के पाप मुक्त होते ही चमत्कार हुआ और उसका बहरूपिया तुरंत अदृश्य हो गया। राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्राणदान दिया और संगीता के साथ विदा किया। दोनों राजा के महल से थोड़ी ही दूर निकल गए तो उनके सामने से उनकी बैलगाड़ी आती दिखाई दी। बैलगाड़ी में दोनों पहिए भी एकदम ठीक थे। मधुसूदन और संगीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर घर की तरफ प्रस्थान किया। इसके बाद मधुसूदन कभी भी बुधवार को संगीता को नहीं लाया और दोनों सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन यापन करने लगे। बुधवार का व्रत निरंतर करने के कारण भगवान बुद्ध और गणेश जी की कृपा हमेशा उन पर बनी रही। इसलिए बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई कर लें। स्नान आदि करने के बाद पवित्र जल का छिड़काव अपने घर पे करें। भगवान बुद्ध या शंकर जी की मूर्ति कांस्य पात्र पर स्थापित करने के बाद उन्हें बेलपत्र, अक्षत, धूप अर्पित करें और घी का दिया जलाकर पूजा करें। बुधवार की व्रत कथा का पाठ करने के बाद आरती करें। फिर गुड़, चावल और दही का प्रसाद बांटें और खुद भी ग्रहण करें। आइए अब आरती का श्रवण करते हैं। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखत रीजे, हरि का स्वरूप नयन भरि पीजे। गौर श्याम मुख निरखत रीजे, हरि का स्वरूप नयन भरि पीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे।
रवि शशि कोट बदन की शोभा, ताही निरखी मेरो मन लोभा। आरती जुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवरधारी। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवरधारी। फूलन की सेज फूलन की माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती जुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। कंचन तार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। आरती जुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आरती करे सकल ब्रज नारी। श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आरती करे सकल ब्रज नारी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। नंद नंदन ब्रजभान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे।